अच्छा, कल हमने वन डायमेंशनल एरे को डिस्कस किया था और फॉर ईच लूप जो है वो हमने देखी थी। आज हम टू डायमेंशनल एरेज को डिस्कस करते हैं। और 2D एरेज या टू डायमेंशनल एरेज जो यहाँ पर अवेलेबल है वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है और दूसरा जो है वो जैग्ड एरे। रेक्टेंगुलर एंड जैग्ड, ये दो तरह के एरेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो आप लोगों ने C++ के अंदर आपने जो टू डायमेंशनल एरेज वगैरह बनाए वो आपके सब जो थे वो रेक्टेंगुलर एरेज थे। रेक्टेंगुलर एरे जो हमारे पास होता है बेसिकली उसमें हर रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक एरे बना रहा हूँ सपोज, और हर रो के अंदर मैं इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स बना रहा हूँ। ये पेंसिल सही वर्क नहीं कर रही भाई, इसको कंट्रोल सही नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल समझ तो आप लोग जाएंगे। अब ये पहली रो जो है इसका इंडेक्स 0 है, जो नेक्स्ट रो है उसका इंडेक्स 1 है, और इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स जो है हमारे पास 3 है। कॉलम के इंडेक्स भी उसी तरह से हमारे पास चल रहे हैं। हर रो के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर है। पहली रो के अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम, दूसरी रो के अंदर भी 5, तीसरी में भी 5, चौथी में भी 5। ये जो हमारा एरे है इसको हम रेक्टेंगुलर एरे कहेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसके ऑपोजिट एक और एरे हमारे पास यहाँ पर होता है, उसको हम जैग्ड एरे कहते हैं। उस जैग्ड एरे के अंदर जो हर रो के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पहली रो है, उस पहली रो के अंदर सपोज ही मैं 2 कॉलम्स हैं, नेक्स्ट रो के अंदर फॉर एग्जांपल सपोज 3 कॉलम्स हैं। ठीक, उससे नेक्स्ट रो के अंदर सपोज 1 कॉलम है। ये जो हमारे पास एरे है इसको हम जैग्ड एरे कहेंगे। ठीक है, ये जैग्ड एरे है, और इसको हम एरे ऑफ एरेज भी कह सकते हैं। इसके अंदर हर रो में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये जैग्ड एरे होगा। दोनों को हम देखते हैं वन बाय वन कि आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर एरे भी और जैग्ड एरे भी। पहले हम रेक्टेंगुलर को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरे इंटीजर टाइप का मैं डिक्लेयर करता हूँ। इंट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आगे आप उसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख रहा हूँ 2D इक्वल्स टू न्यू इंट, और आगे आप इसका कोई भी साइज बता दें, जो आप इसका साइज आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। 3,4, इसका मतलब यह है कि 3/4 का हमारे पास एरे होगा, 3 रोज होगी और 4 उसके अंदर कॉलम होंगे। हर रो में 4 कॉलम होंगे। ठीक है, हर रो के अंदर जो है वो 4 कॉलम आ जाएंगे। इस तरह से आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक लूप जो है वो हम बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोज एंड कॉल्स के मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। तो अब जब हमारे टू डायमेंशनल एरे आता है तो उसके लिए हमें लूप की नेस्टिंग करनी होगी। ये बात आप लोगों को पता ही। आप लोग क्या नोट करने को लगे हैं? चीजें नोट करने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो सारी बन रही है। तो आप ये वीडियो लें, इसमें देख लें, बजाय इसके कि आप लिखने की तरफ आप लोग कंसंट्रेशन हो, आप सुने और समझे चीजों। ठीक है, वीडियो बन रही है, आप लोग इसको वीडियो को ले जाना, घर जाके आप उसको बार बार देखते रहना। कोड भी आपको मिल जाएगा वीडियो में, उसको भी लिख के। हाँ, कोई चीज ऐसी जो आप और इसके हट के इसके अलावा अगर हो कोई तो नोट करना चाहें तो वो कर लें, वैसे सब कुछ ही रिकॉर्ड होगा।
तो हम बात ये कर रहे थे कि जब हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे आता है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप यूज होती है। आउटर लूप जो है वो हम किस लिए लगाते हैं और इनर लूप किस लिए लगाते हैं? आउटर लूप जो होती है वो रोज के लिए होती है और रो का इंडेक्स आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। अब ये मैं लूप कहाँ तक चलाऊं? क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स यही है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कॉमा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आप लगाएंगे। हाँ, यानी कि इसका उससे आप देखें ना, अगर आप इसको खाली ऐसे यूज करते हैं तो इसका मतलब है 1 डायमेंशनल एरे। अगर आपने कॉमा खत्म कर दिया तो, अगर आपने सिंगल कॉमा लगाया तो इट मींस कि आपके पास 2 डायमेंशनल एरे जो है वो यूज होगा। आप मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं, यानी कि 3 डायमेंशन भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 को डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका सिंटैक्स का पार्ट है कि 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरे के लिए आपको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से कॉमा जो है वो प्लेस करना होगा। ठीक, और अब पूछ में ये रहा था कि ये जो हमारी इनर लूप जो है ये मुझे कहाँ तक चलानी है? रोज लेस देन कहाँ तक चलाऊं? हाँ, लेंथ तक। अच्छा, कल हमने लूप कहाँ तक चलाई थी? कल हमने लूप कहाँ तक चलाई थी? क्यों भी जी आर बता रही है वो कैसे हमने एक्सेस किया था? कैसे किया था? लूप में कैसे किया था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई हमने कल 1 डायमेंशनल एरे बनाया था ना, और लूप के साथ हमने उसको एक्सेस भी किया था। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने वहां पर लूप कहाँ तक चलाई थी, कैसे हमने उसकी लूप चलाई थी? तो अपर बाउंड हमने कैसे एक्सेस किया था? हमने कोई इंटीजर वैल्यू लिख दी थी कि लेस देन 5 या क्या किया था? हाँ, अभी नेक्स्ट आप बताएं। एरे डॉट लेंथ हमने यूज किया था। ठीक है, एरे डॉट लेंथ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डॉट लेंथ अगर मैं यूज करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? देखो, मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम रख रहा हूँ जी लेंथ, और इसमें मैं इस एरे की लेंथ गेट करता हूँ। कैसे करेंगे? एरे का नेम डॉट लेंथ। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ये मेथड नहीं है, इसके लिए इसके सामने पैरेंथेसिस नहीं आएंगी। और मैं इसी लेंथ को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि भाई प्रिंट होती कितनी है उसकी लेंथ। ये मैं लेंथ का वेरिएबल मैं इसका प्रिंट करा रहा हूँ। क्या इसकी लेंथ मिलती है देखते हैं। हाँ जी, नजर आ रहा है लेंथ कितनी है? 12 लेंथ मिली है इसकी। 12, और एरे हमारे पास कितने साइज का था? 3x4। 3x4 का एरे, तो इसका मतलब है कि जो 12 आपको मिल रहा है ये लेंथ, इससे क्या मतलब है? यानी कि वो आपको इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है कि इस 2 डायमेंशनल एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या मैं लूप जो है वो मैं इस लेंथ को यूज करते हुए मैं लूप लगा सकता हूँ? क्या 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 सोचते हैं आप? क्यों? हाँ, देखो, एरे जो 2 डायमेंशनल एरे है उसकी लेंथ जो प्रॉपर्टी है वो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर रही है। हमने जो लूप लगानी है वो आउटर लूप रोज के लिए और इनर लूप होगी कॉलम्स के लिए। अब रोज कितनी है जी? 3, तो आउटर लूप चलेगी लेस देन 3 तो किल तक, और जो इनर होगी वो कहां तक चलेगी? लेस देन 4 तक। इट मींस कि वो जो 12 लेंथ जो आपको मिल रही है वो तो दोनों लूप्स में यूज नहीं हो सकती।
ओके, हमने लेस देन 12 तो कहीं पे भी लूप नहीं चला